कहे शिव होरी राम अवतारा। पहले रावण के अत्याचार की कथा है, रावण के तपस्या की कथा। इस पर संतों ने कहा भाई पहले रावण की कथा क्यों सुनाई? आपने भगवान के अवतरण की कथा सुनी है? तो उस भगवान का अवतार बाद में हुआ है, पहले भगवान के अवतार के 5 कारण बताए। पहला कारण, भगवान के प्रमुख द्वारपाल जय और विजय को, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस अशुभ देह तिन पाई। जय और विजय भगवान के चौकीदार। माता पार्वती को भगवान विश्वनाथ कहते हैं कि मुक्त न भय हते भगवाना, 3 जन्म दुज बचन प्रमाणा। 3 जन्म तक जय और विजय राक्षस बने और उनमें एक जन्म रावण और कुंभकर्ण का हुआ। एक बार तिनके हित लागी, धर्यउ शरीर भगत अनुरागी। पहला कारण। और दूसरा कारण, तहां जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। जलंधर नाम का राक्षस हुआ और ये इसकी पत्नी इतनी पतिव्रता, इतनी तपस्विनी है कि परम सती असुराधिप नारी, अति बल ताहि न जिते पुरारी। भगवान विश्वनाथ इतने परेशान हो गए और जीत ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि माता वृंदा का तप था, तप बल ताहि न जिते पिरारी। भगवान ने इसके व्रत को खंडित किया है और जब इसने भगवान को देखा तो श्राप दिया, जाओ कलयुग में आप पत्थर बन जाओ। आज ये शालिक राम की जो पूजा करते हुए ये सती वृंदा का श्राप है। भगवान ने कहा माता आपने तो श्राप मुझे दे दिया, पर मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आप कलयुग में पेड़ बन जाओ। और ये तुलसी बन गई आज भगवान के मस्तक पर, सती वृंदा। दूसरा कारण, तहां जलंधर रावण भयऊ, उसका पति रावण हुआ, रणहति राम परम पद दयऊ। तीसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बारा, जन्म एक ते ही लगी अवतारा। नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। ये नारद चरित्र आपने विस्तार से सुना है। भगवान ने की माया ने नारद जी को मोहित किया, विवाह की इच्छा हुई। यहां भगवान श्री विश्वनाथ के गुप्तचर देख रहे थे, बोले अच्छी सुंदरता दी, अच्छी सुंदरता दी। और जब देखा मोहिनी, विश्व मोहिनी को भगवान लेकर के चले गए, तब वो गुप्तचरों ने कहा जरा अपना मुख देखो, और देखा तो ये बंदर का रूप। भगवान, बड़ी विशाल कथा है, आपने सुना है। तो उन भगवान विश्वनाथ के गणों को नारद जी ने श्राप दिया, तुम रावण और कुंभकर्ण हो जाओ। अब भगवान को श्राप दिया, मैं स्त्री वियोग में परेशान हुआ हूं, तो ऐसे ही आप भी को भी विलाप करना पड़ेगा। तीसरा कारण, वो रावण हुए, उनके उद्धार के लिए भगवान आए। चौथा कारण, मनु और शत्रुपा ने भगवान से वर मांगा, चाहो तुम ही समान सुख प्रभु सन कवन दुराव। तो भगवान को कहना पड़ा, आप सरिस खोजो कहां जाई, अनरप तब तनय होब मैं आई। मनु शत्रुपा के भक्ति के वश में ठाकुर जी ने प्रण किया, अनशन सहित ले हूं अवतारा, और 4 भाइयों के रूप में आए। पांचवा और अंतिम कारण, महाराज सत्यकेतु के 2 जुड़वा पुत्र हुए,
बड़े पुत्र का नाम महाराज प्रताप भानु और दूसरे का नाम अरिमर्दन हुआ। महाराज प्रताप भानु धर्म की ध्वजा थे, पर एक कपटी मुनि के चक्कर में पड़ गए और ब्राह्मणों का श्राप लगा राजा प्रताप भानु पे। वही राजा प्रताप भानु रावण बने, उनका छोटा भाई कुंभकर्ण बना। उनके लिए भगवान नारायण को आना पड़ा। यहां महाराज मनु ने जो तप किया था वही महाराज दशरथ और भगवती शत्रुपा कौशल्या बन करके आई हैं। ठाकुर जी का जन्म हुआ। जन्म विवाह राम कै लीला, ठाकुर जी का जन्म की कथा हुई, बाल लीलाएं आपने सुनी, नामकरण संस्कार, सारे संस्कार और विद्याध्ययन करने के लिए ठाकुर जी गए हैं। उसी समय विश्वामित्र जी आए हैं और प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण को लेकर के बक्सर की यात्रा की है। मारीच को लंका के तट पर भेज दिया, सुबाहु को अग्निबाण से ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया है। अहिल्या का उद्धार किया है ठाकुर ने, और गंगा में स्नान करके मिथिला में आए। मिथिला में आकर के बड़े बड़े राजाओं का मान मर्दन करके ठाकुर जी ने महाराज जनक की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और माता जानकी के साथ चारों भाइयों का, श्रुति कीर्ति उर्मिला चारों भाई के साथ चारों बहनों का विवाह हुआ है। दशरथ जी बारात लेकर के आए हैं। ये सब कथा आपने सुनी। आगे राम राज्य की तैयारियां हो गई हैं, पर देवताओं में खलबली मच गई और देवताओं ने माता सरस्वती को भेजा, मंथरा की बुद्धि को बदल दिया। एक रात अयोध्या के लिए काली हो गई। जिस समय प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना था, उसी समय माता कैकेयी ने 2 वर मांगे हैं। प्रथम भरत का राज्य और प्रभु श्री राम का वनवास। प्रभु श्री राम माता कैकेयी की वार्ता हुई है, फिर माता कौशल्या की वार्ता हुई, फिर माता जानकी प्रभु श्री राम की वार्ता हुई, लक्ष्मण की वार्ता हुई। प्रभु ने सबको समझाया है। अब पूरे पूर्ववासियों को, गुरु वशिष्ठ को, माता पिता को प्रणाम करके वनवासी बन गए। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। निषाद राज को अपना मित्र बनाया। ठाकुर जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। अब केवट के प्रेम को आपने सुना। केवट की नाव में बैठ करके सरकार गंगा पार, क्या केवट की भक्ति। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए और कहते हैं, नाथ कहऊ हम कई मग जाएं। भरद्वाज जी ने रास्ता बताया है। फिर बाबा वाल्मीकि के आश्रम में आए। बाबा वाल्मीकि से कहते हैं कि हे नाथ बताइए कि हम कहां रहें। तब बाबा वाल्मीकि ने 14 स्थान बताए हैं, आपने विस्तार से सुना। और अंत में कहते हैं, चित्रकूट गिरि करहु निवास। चित्रकूट में सरकार अपनी कुटिया बना करके मंदाकिनी के तट पर निवास करने लगे हैं। सुमंत जी अयोध्या में आए हैं। सारा समाचार महाराज दशरथ ने सुना है। और राम राम कहि राम राम कहि राम, तन परिहरि रघुबर विरह राव गए सुरधाम। 6 बार राम राम कह करके महाराज दशरथ गए हैं। भरत जी आए हैं, अंतिम क्रिया की है। अंतिम क्रिया करके और भरत जी के सामने अयोध्या के राजा बनने का प्रस्ताव गुरुजी ने रखा। पर गुरुजी को भरत जी ने कहा, आपन दारुण दीनता कहूं सबई सिरनाय, देखे बिन रघुवीर पद मन के जरनी न जाए। पूरा अवध चित्रकूट गया है। भगवान से भरत जी ने कहा, मुझे प्रभु पद नहीं पादुका चाहिए। और भगवान ने वो पादुका दी। सादर भरत शीश धर लेनी। भगवान श्री राम की पादुका लेकर के श्री अयोध्या के सिंहासन पर भरत जी ने बिठाया और पूजन किया। यहां बाबा ने अयोध्या कांड को विश्राम दिया। अरण्य कांड में भगवान
पंचवटी आ गए हैं, ज्ञान वैराग्य की चर्चा हुई और शूर्पणखा आई है। लक्ष्मण जी ने इसको नाक कान काट लिया है। शूर्पणखा के खरदूषण और तीसरा के पास गई है। 14,000 सेना को ठाकुर जी ने 1 मिनट में खत्म करवा दिया। तब ये सीधे रावण को प्रेरित किया है। रावण मारीच के पास गया, मारीच कपट मृग बन करके आया और प्रभु श्री राम सब जानते हुए भी कपट मृग के पीछे दौड़ पड़े। रावण यति के वेश में आया है। प्रभु वो कपट का मृग जब मरा तो पहले आगे लय लक्ष्मण कर नामा और पाछे सुमर सुमन मऊरामा। लक्ष्मण जी भी दूर चले गए हैं। सीता माता का हरण दशग्रीव राजा रावण के द्वारा हुआ है। जटायु ने अपने प्राणों की आहुति माता के लिए दे दी हैं और माता जानकी अशोक वाटिका के नीचे आके बैठ गए। प्रभु श्री राम आए हैं, माता जानकी नहीं मिली तो नर लीला करने लगे। जटायु को परम गति प्रदान किया, कबंध का उद्धार किया, माता शबरी को नौधा भक्ति दी। बजरंगबली से मिलना हुआ, सुग्रीव से मित्रता की, वाली का उद्धार किया। 4 महीना प्रवर्षण गिरि पर्वत पर ठाकुर जी निवास किए हैं। इसके पश्चात पूरी वंदरी सेना समुद्र के तट पे आई है। बजरंगबली समुद्र लांग करके गए हैं, माता जानकी का पता बताया है। प्रभु श्री राम सेना लेकर के गए हैं। विभीषण जी शरणागति में आ गए। विभीषण जी ने रावण को अनेकों प्रकार से समझाया पर यह मानने को तैयार नहीं हुआ। शरणागति हुई, राम रावण युद्ध हुआ है, ये सब आपने सुना। कथा समस्त भुसुंडी वखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। और भगवान रावण वंश को उद्धार करके विभीषण को सिंहासन पर बिठाया। अपने बंदर वालों के सहित माता जानकी अनुज लक्ष्मण को साथ लेकर के श्री अवध धाम में आए, राजा बन गए। ये सारी कथाएं 9 दिन में हुई।